हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम लेंगे टू डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उन्हें हैंडल करें। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं इसमें ऐसे डिस्कस करूंगा जो पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, और कुछ फिर आगे स्कोप दूंगा कि क्या क्या फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो बहुत सिंप्लीफाइड आए हैं मैं उन्हें ले रहा हूँ पहले। जैसे देखो, एक बार क्वेश्चन आया और इस पैटर्न पे काफी बार क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्या है कि वेव फंक्शंस आपको पता है साई, वो किस फॉर्म में आया था, ए और एच एन एक्स, और यहाँ था हमारा एल्फा एक्स एक्स और एच एन वाई, एल्फा वाई वाई, और यहाँ पर टर्म्स थी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ई की पावर माइनस एल्फा वाई स्क्वायर बाई 2। इस तरीका का हमारा वेव फंक्शन होता है किसमें, टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। देखें किस तरीका के क्वेश्चंस इस पे देखे जाते हैं। इस पे क्वेश्चंस इस फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिला हमें कि यहाँ लिख दिया सी एक्स वाई ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ई की पावर माइनस एल्फा वाई स्क्वायर बाई 2। इस फॉर्म में दे दिया। साथ साथ कह दिया कि भाई जो हमारा एल्फा है, एल्फा की पावर 4, वो हमारा एम के अपॉन एच का स्क्वायर है। तो देखो क्वेश्चन आया क्या है, पहले मैं उसे बताता हूं क्या आया। क्वेश्चन आया कि इस फॉर्म में दे दिया और यहां पे लिख दिया कि एल्फा एक्स और एल्फा वाई की वैल्यू सेम है, या इसकी वैल्यू दे दी सीधी, यहां पे लिख के दे दी है। अब हमसे क्या कहता है, कहता है इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू निकालिए। एनर्जी क्या होगी, बन गया क्वेश्चन। एनर्जी बताइए क्या होगी। आप सोचेंगे कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लंबा क्वेश्चन नहीं है। हार्माइट पोलिनोमियल में हम क्या जानते हैं कि h1x जो होगा प्रोपोर्शनल वो x के होगा, और h1y किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो y के प्रोपोर्शनल होगा। एल्फा ना पढ़ लें, इसे प्रोपोर्शनल लगा रहा हूं मैं, कभी से अल्फा मान लें। तो क्या पता चला कि यहाँ पे जो ये वेव फंक्शन दे रखा है उसमें हमारा h1x और h1y आने चाहिए, तब ये वेव फंक्शन बन के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, nx की वैल्यू क्या लेनी होगी हमें, 1, ny की वैल्यू क्या लेनी होगी, 1, और अगर ये सेम दे दिया है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम। तो ये आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर हो जाएगा। है क्या बन जाएगा, आइसोट्रोपिक। जैसे अल्फा एक्स की वैल्यू को अल्फा वाई कहेगा तो आइसोट्रोपिक का फॉर्मूला लगाना होगा। तो बस क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख दोगे, nx प्लस ny प्लस 1 h कट ओमेगा। क्या आ गया बच्चों, 3h कट ओमेगा आंसर है इसका। कोई भारी काम था। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जैसे हमें इस पर बनाना है, सोचें कि भाई हम इस पर क्वेश्चंस फर्दर क्या आ सकता है। तो मैं इसमें दो तरीका से जाना चाहूंगा, दो तरीका से फ्यूचर पॉसिबल में। क्या कहे कि एनर्जी दे दे 3h का ओमेगा है, और क्या आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका वेव फंक्शन बताइए किस फॉर्म में होगा। तो आपका आंसर इस फॉर्म में होगा वेव फंक्शन, बिल्कुल जस्ट उल्टा पूछ लेगा। आपका क्या कहेगा, एनर्जी दे देगा और कहेगा वेव फंक्शन की वैल्यू बताओ किस फॉर्म में होगी। तो जैसे एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे 3h का ओमेगा होगी तो इस फॉर्म में अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि आप ये मत सोचना कि एनर्जी केवल 3h का ओमेगा से ही, केवल इसी से आएगी। देखो कितने तरीका से आ सकती है, उसको सुनो। मैं यहाँ 1 1 वैल्यू ले लूं, यहाँ 2 0 और 1 ले लूं इस तरीका से, या 0 2 1 ले लूं। यहाँ एनर्जी हमारी कितनी बनी बच्चों,
एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 एच कट ओमेगा इजकल टू 3 एच कट ओमेगा आ गई। तो यहां से एन एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू हमारी 2 आ गई, नहीं आई? अब कॉम्बिनेशन देखें किससे ये ओबे हो रहा है, एन एक्स और एन वाई। क्या हम लेते चले जाएं? मैं क्वेश्चन नंबर 2 कहूंगा इसे, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 1 थी, 2 क्या कह रहा हूं, इसी क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन बना कर दूंगा कई सारे। अब इस पे भी डिस्कशन रहेगा क्योंकि मैं अप्लाइड में मेरा बहुत भरोसा है, क्वेश्चन आजकल अप्लाइड ही आते हैं। तो एनर्जी को आपने लिखा एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 और ब्रैकेट में एच कट ओमेगा बराबर 3 कट एच कट ओमेगा। एच कट में लगातार एच अपॉन 2 पाई को बोलता हूं, तो उसको ऑलवेज रिमेंबर रखना है। तो एन एक्स प्लस एन वाई बराबर 2 पाई ओबे हो रहा है। तो ये कितने कॉम्बिनेशन से बनेगा, ये कंडीशंस यहाँ पे एन एक्स प्लस एन वाई ले लें, तो ये कितने से बनेगी ये कंडीशंस? एक बनेगी हमारी 1 1, ये 2 बन गया, एक 2 0 से 2 बन गया, और 0 2 से भी 2 बन गया, क्योंकि ऐड करके देखो ये सबसे 2 बन रहा है। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, यहां कहेगा डीजनरेसी बताइए इस स्टेट की कितनी होगी। डीजनरेसी 3 होगी, क्योंकि 3 स्टेट 3 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। बच्चों बात आई समझ में? तो अब हमारे इस एनर्जी को 3 एच कट ओमेगा को जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो कैसे कैसे आ सकता है। यहां पे वेव फंक्शन में ध्यान देना मेरी बात, ये टर्म तो देखो ऐसा ही रहेगी, यहां पे वैल्यू बदलेंगे क्या। एक बार तो आप एनएक्स की वैल्यू को क्या लेके चलोगे, एनएक्स की वैल्यू को 1, एनवाई की वैल्यू को 1 लोगे, यहां से हर्माइट पॉलिनोमियल कुछ और आएगा। अगली बार एनएक्स को 2 और एनवाई को 0 रखोगे, तो एनएक्स को यहां 2 रखोगे और यहां पे क्या रखोगे 0। फिर यहां एनएक्स को 0 और एनवाई को 2 रखोगे, तो यहां पे एनएक्स को 0 कर दोगे, यहां एनवाई को 2 कर दोगे। इनके तीनों के करस्पॉन्डिंग 3 वेव फंक्शन ऐसे होंगे जिनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी 3 एच कट ओमेगा आएगी। चूक तो नहीं गई क्वेश्चन में? और आपने एक चीज आपको मैं पढ़ा चुका हूं, क्या मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था और बाद में मैंने क्वेश्चंस कल के लेक्चर में मीन्स पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। उसमें मैं डिस्कस एच नॉट एक्स या एच नॉट क्यू की वैल्यू आपको बता चुका था, H1 क्यू की वैल्यू बता चुका था, H2 क्यू की बता चुका था, H3 क्यू, H4 क्यू, H5 क्यू तक करके आपसे कह दिया था कि निकालें और उनके आंसर भी रटें। आप पेपर में ये ना सोच के जाए कि वहां पेपर में निकालने वाले हैं, आपको H0 से लेके H5 तक सब चीजों को निकालने का फॉर्मूला भी पता हो किससे निकालते हैं, मैं कई बार लिख चुका हूं। HN क्यू का फॉर्मूला -1 की पावर n e की पावर क्यू स्क्वायर dn अपॉन डी क्यू की पावर n और e की पावर -q स्क्वायर, उसे बिल्कुल टिप्स पर रखें। उससे फिर H0 क्यू, H1 क्यू, H2 क्यू, ये H3 क्यू, H4 क्यू, H5 क्यू तक याद कर लें। क्यों, पेपर में अगर आ गया कोई क्वेश्चन तो हम पेपर में निकालने का प्रयास ना करें, ऐसे ऐसे रिजल्टों को रिमेंबर रख लेते हैं तो फायदा होता है। कैसे कि वहां क्वेश्चन आया सीधी वैल्यू रख दी। आप कहेंगे सर अब जैसे क्या कहेगा, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टप कर देता हूं इसी क्वेश्चन को, आपको 4 वेव फंक्शन दे देगा। क्या दे देगा? 4 वेव फंक्शन, और कहेगा इनमें से कौन सा वेव फंक्शन ऐसा है जो एनर्जी 3 एच कट ओमेगा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बात समझ में आई? तो 3 वेव फंक्शन करेंगे, कौन कौन से? वो करेंगे जब ये कंडीशन ओबे होंगी। एक ऐसा रख देगा जो इस कंडीशन को ओबे नहीं कर रहा होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या नहीं आएगी, 3 एच कट ओमेगा नहीं आएगी। ऐसे तैयार रहो। तुम सोच रहे होगे सर ने तो 3 एच कट ओमेगा पकड़ लिया, कोई जरूरी था 3 एच कट ओमेगा पकड़ा, 4 एच कट ओमेगा रख देगा, लेकिन आपका पैटर्न थोड़ी बदल जाएगा। पैटर्न नहीं बदलेगा, उसी पैटर्न से आपको करना है। मैं प्रॉब्लम नंबर 3 जो इसमें कहना चाहूंगा, इसी में अभी आप ये ना सोचें कि ये टॉपिक खत्म होने वाला है, इस पर मैं काफी कुछ कराने वाला हूं। V जो हमारा Vx देगा, जैसे क्वेश्चंस मैंने देखा पेपर में आए हो, ये सब आए हुए क्वेश्चन होते हैं जो मैं यहां डिस्कस कर रहा होता हूं, क्योंकि मैं लगातार पेपर देखता रहता हूं कौन से पेपर में क्या आ रहा है। जेम में आया हुआ होगा, या पता चला जेस्ट में आया होगा, या नेट में आया होगा, गेट में आया होगा, क्योंकि सब पेपर मेरे सामने रहते हैं तो मुझे पता रहता है कहां से क्या क्या आ रहा है। एक क्वेश्चन देखो, इस पे क्या पूछा गया, Vxy दे रखा था 12m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का एनर्जी आइगन वैल्यू निकालिए, क्या होगी।
ये आया हो क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चंस में आपको देखना क्या है कि आपको इस क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं। कहता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताइए, फिर कहता है फर्स्ट एक्साइट स्टेट एनर्जी बताइए, फिर कहता है सेकंड एक्साइट स्टेट एनर्जी निकालिए। और ये मैं सोचो आगे तक नहीं पूछ सकता है, लेकिन मैं समय की मेरे पास रेस्ट्रिक्शन होती है तो मैं 3 लेवल तक बता देता हूं कैसे निकालोगे। 4, 5, 6 तक अगर मैं पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए। जमाना ऐसा चल रहा है, देखो मैं पहले बताऊं कैसे चल रहा है जमाना। अगर आप मुझसे पूछो कि सर पेपर का स्तर कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं कहूंगा पहले सब क्वेश्चन में आता था ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी जाती थी। फिर जमाना आया जब पूछने लगा फर्स्ट एक्साइट स्टेट एनर्जी निकालो। फिर जमाना आया सेकंड एक्साइट स्टेट एनर्जी निकालो। अब एग्जामिनर 2 चीजों पर चल रहा है, सेकंड एक्साइटेड और थर्ड एक्साइटेड, यहां पर पूछ रहा है। बात समझ रहे हो? होशियार आप जब कहलाओगे कि सर ने सेकंड और थर्ड तक बता दिया तो फोर्थ तक तुम सोचो। अब फिफ्थ तक सोचोगे तो आपने अगले 10 साल तक की तैयारी कर रखी है, भाई कहीं से कुछ पूछ ले। अब पेपर का एक पैटर्न होता है। पेपर का पैटर्न कैसा होता है, हमें पता होता है कि पेपर आने वाला समय कैसा सवाल पूछने वाला है। देखो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो उस पर विकल्प क्या क्या है मैं सोच कर बताता हूं तुम्हें। एक मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन क्या होंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर दे सकता है। कितने बताऊं? एक्स स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 125y स्क्वायर दे सकता है। लेकिन सबका पैटर्न सेम होगा। क्वेश्चन तो अलग अलग बने, कैलकुलेशन तो अलग आएंगी, लेकिन पैटर्न सबका सेम होगा। और तुम्हें तैयारी में क्या करना होता है ऑलवेज, पैटर्न को समझना है कि पैटर्न जब भी आएगा तो पैटर्न से क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। कैसे करूं? तो 2 क्वेश्चंस तो देखो मैंने इस पैटर्न पर बताए, तीसरा मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहां अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हो तो इसमें यह भी पूछ सकता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर आइसोट्रोपिक का केस है या एनाइसोट्रोपिक का केस है। ये एनाइसोट्रोपिक है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा जनरल एक्सप्रेशन क्या था? कहां यहां स्पेस है इतना, या मैं इसे रब करूं? कहां कुछ आ सकता है नीचे? चलो आ सकता है तो मैं चलता हूं। हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के वाई वाई स्क्वायर। पहले सबसे पहले इस पे जाएं फॉर्मूले पे। आप ये नहीं कह सकते कहां से आया, क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चन करा रहा होता हूं तो पहले ही बता देता हूं कि ये है, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में यही तो निकाल कर दिया था। और के एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी यहां, एम ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा वाई स्क्वायर। कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर दिया? ओमेगा एक्स की वैल्यू होती है अंडर रूट के एक्स अपॉन एम, स्क्वायर कर दो तो के एक्स इजकल टू एम इंटू ओमेगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा वाई होगा अंडर रूट के वाई बाई एम, स्क्वायर कर दो तो के वाई की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? नहीं है। अब क्या करो, कंपेरिजन कर लो इसकी और इसकी। बताओ मुझे ओमेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई। ये क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं यहां, कभी बाद में ये कंफ्यूज हो जाओ कि ये कहां से ले लिया, यहां से मैं इधर आ गया हूं। तो ओमेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, सुनना चाहूंगा। ओमेगा स्क्वायर देखो, दिस एंड दिस को इक्वल करो, और ओमेगा वाई स्क्वायर कितना हो गया, तो ओमेगा एक्स तो ओमेगा हो गया, और ओमेगा वाई कितना हो गया। पहले तो देखो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी बताइए, या कह दिया उसने कि ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा वाई की रेशो बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है। कोई दिक्कत हुई किसी को, कोई प्रॉब्लम इस स्टेप को समझने में? कई बार ऐसे भी क्वेश्चन दे देता, पोटेंशियल दे दिया, ओमेगा एक्स की वैल्यू दे दी, ओमेगा वाई पूछ लिया।
न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा ओमेगा एक्स की या ओमेगा वाई की, या दूसरा पूछ लेगा। पहला काम पूरा हो गया। अब देखो, अगर तुम समझने की कोशिश करो, ध्यान दो मेरी बात पे, पेनों को रोको। अगर यहाँ 9y² आता यहाँ, तो यहाँ पे सीधा 3 ओमेगा आ जाता, नहीं आ जाता? यहाँ अगर 16y² आ जाता, 4 ओमेगा हो जाता। सीख रहे हो बात? एक पैटर्न तो ये चल पड़ेगा क्वेश्चनों का। दूसरा देखो, दूसरा कैसे करेगा। यहां पे हो सकता है, यहां पे लिख दे 4x² प्लस 9y²। देखो इस पे क्वेश्चंस देखो, मैं क्वेश्चन 4th बना रहा हूं। vxy मैंने कह दिया कि vxy की वैल्यू दे रखी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर 4x² प्लस 9y²। कहा इस पोटेंशियल के अधीन आप एनर्जी निकालें, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट और सेकंड एक्साइटिक स्टेट। दे दिया क्वेश्चन, देखो बना दिया, क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया इसे। और फिर मेरे पास बहुत सारे स्कोप है, क्या कर सकता हूं, यहां पे लिख दूंगा 9x² प्लस 16y², 25x² प्लस 9y²। सबके तरीके एक ही होंगे सॉल्यूशन के। सो तो नहीं गए हो? हाँ, सोना नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, जगे रहो। अब एनर्जी पे चले जाओ। एनर्जी के फॉर्मूले पे लिखोगे तो एनर्जी यहाँ क्या होगी, nx, x एक्सिस कह लो, nx प्लस हाफ और h कट ओमेगा x का मतलब ओमेगा, यहाँ ओमेगा x होता है तो यहाँ ओमेगा लिख दो सीधा। और ई एन वाई कितना, बोलो, एन वाई प्लस हाफ ओमेगा वाई की जगह 2 ओमेगा ले लो। यही तो है फॉर्मूले। अब क्या कर दो, कहता है हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछी है, तो एन एक्स और एन वाई की वैल्यू को क्या ले लो, क्या रखोगे, 0 0 रख दो, एनर्जी निकाल लो ग्राउंड स्टेट की। बच्चों पहुंचे? हाँ जी, नहीं पहुंच पा रहे? तुम्हें पता चला जब तुम आगे जाके पेपर देखा करोगे, तो जो सर प्रोजेक्ट कर रहे हैं सब वही क्वेश्चन तुम्हें पेपरों में मिला करेंगे। अब कौन सी साल में मिलेंगे ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें पहले ही पता होता है। जब ग्राउंड स्टेट के पीछे पड़ा तो हमें पता थी कि अभी फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट जाएगा, फिर हमें पता थी कि फर्स्ट पे ही पूछ चुका है तो सेकंड पे पहुंचेगा। होशियार बच्चे उन्हें कहते हैं जो थर्ड और फोर्थ फिफ्थ तक सब तैयार करके रखते हैं, फिर वो कहते हैं पेपर में आए क्वेश्चन और हम तुरंत से करेंगे। तो रटना कुछ नहीं है, समझ के चलो चीजें। क्या आ गया आंसर, बता दो भाई। अब कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला हूं, कभी क्या कहने लगे कि सर कैलकुलेशन भी करके दें। बताओ कितनी आई एनर्जी, 3। अब नेक्स्ट पे जाओ। मैंने केवल ग्राउंड स्टेट तो जब पता ना एग्जामिनर कब पूछा करता था, कभी क्या सोचो कि ग्राउंड स्टेट पर तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला, पहले ही सुन लो। तुम सोचो फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट पर होने वाला, तब भी कहूंगा नहीं होने वाला। कब शुरू होगा सिलेक्शन, कहां से गिनूंगा, जब सेकंड थर्ड फोर्थ यहां तक सब तैयार करोगे। जब ये कह दोगे सर फिफ्थ का भी आएगा तो फिफ्थ तक भी निकाल देंगे, तब समझो, तब तैयार हो। फिर समझो ललित सर के अब चेले बन गए हो, अभी तो सब कच्चे हो नहीं तो। हाँ जी, क्या निकाल दिया, बताना क्या निकालोगे। अब ध्यान दो, पता ना तुमने क्या किया होगा, मुझे ना पता, पर पता मैं क्या कहूंगा, 2 विकल्पों में से एक विकल्प चूज करो, 0 1 और 1 0। अब इनमें देखो मिनिमम एनर्जी दोनों में से किस में बन रही है, 1 0 पे कितनी एनर्जी है, एन एक्स की वैल्यू 1 दो, एन वाई की वैल्यू 0 दो। इस पे आ रही है क्या, इस पे कितनी,
5/2। अब बहुत सारे क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेज के लिए 0 और 1 ले लेंगे, पता चला उनका आंसर गलत हो चुका है। अब एक कंसेप्ट और सिखा रहा हूं, उसको सुनो। जब 0 1 से वैल्यू देखो, 0 1 से वैल्यू देखो, और फिर 0 1 के साथ साथ 2 0 से भी वैल्यू देखो। कई बार ऐसा भी केस बना जाएगा जब पता चला 0 1 से एनर्जी आइगन वैल्यू ज्यादा आ रही है, 2 0 से कम आ रही है। ये सोच कर चल रहा है पहले ही, ऐसी भी संभावना बनेगी। मैं बनाऊंगा ऐसे क्वेश्चन। अब यहां पे मैं क्या दे रहा हूं, 2 चॉइस दे रहा हूं तुम्हें, एक 2 0 की दे रहा हूं और एक 0 1 की दे रहा हूं। दोनों में निकाल कर बताओ मुझे एनर्जी क्या बनी। ना निकाल पा रहे? इस फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला था, इसमें वैल्यू पुट कर दो। एक बार nx की वैल्यू को रख दो 0, ny की वैल्यू को रख दो 1। एक बार इन्हीं दोनों फॉर्मूले में nx को 2 और ny को 0 रखो, और फिर एनर्जी को ऐड तो करना ही करना है। कितनी आ गई वैल्यू? निकाल लो भाई, इतनी कैलकुलेशन। पक्का दोनों केसों में? तो एनर्जी यहां पे आ गई 7/2। तुमने सोचा हमने आंसर सही लगाया है या गलत लगाया है, तो एक तरीका और देख लो उसका। गलती चेक करने के लिए क्या कर दो, इसको फॉर्मूले को रख दो nx प्लस हाफ h कट ओमेगा प्लस ny प्लस हाफ h कट इंटू 2 ओमेगा। बच्चों h कट ओमेगा पूरे से कैंसिल आउट कर डालो। क्या बना? nx प्लस हाफ प्लस 2ny प्लस 1 इजकल टू 7/2। तो nx प्लस 2ny इजकल टू 2 नहीं आ रही क्या? देखो यहां से 1 प्लस हाफ 3/2 हो गया, 3/2 को इधर ले जाओ, 7/2 माइनस 3/2 कितना बन गया? 2 आ गया। अब इससे ओबे करा लो कि ये कंडीशन किस किस से सॉल्व हो रही है। तो एक तो किससे हो जाएगी ये, एक तो 0, nx को 0 रख दो और ny को 1 रख दो। देखो तो ये आ गई कंडीशन। और दूसरी कंडीशन किससे ओबे हो रही है, इसको 2 रख दो, इसको 0 रख दो, उससे भी ओबे हो रही है। तो आपका आंसर सही है। अब क्वेश्चन सुनो। मेरा इंटरेस्ट किस में? तुम्हारा तो इन कैलकुलेशनों में इंटरेस्ट रहता है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेशन में। तुम कहोगे क्यों नहीं है सर? मुझे क्या पता कि ये आने वाला है, पर मुझे क्या पता है इस पर क्वेश्चन आने वाला है। क्या वैल्यू रख देगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन vxy को बताएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, या तो ये फॉर्म देगा, या 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर देगा। आपको क्या करना है, मैं पेपर सेटर हूंगा तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन रख कर दे दूंगा तुम्हें कि जिस पे तुमने सोचा नहीं होगा, लेकिन इनमें से क्वेश्चन होगा। और उसमें क्या कर दूंगा, ये भी पूछ सकता हूं कि पहली 3 स्टेटों की रेशो निकाल दो एनर्जी की, ऐसा बना दूंगा क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, अब इसी पे क्वेश्चन फिर से सोचो। अगर इसी में कह दिया तो आपके पास एनर्जी जो बनी अगले एनर्जी लेवल की, वो कौन सी बनी? सेकंड एक्साइड की स्टेट थी, कितनी बन गई है? 7। अगर यहां पे एनर्जी का पूछे क्या रेशो बताइए पहले 3 एनर्जी का, तो क्या लगाओगे? 3 to 5 to 7, 3 5 7 की रेशो में। कई बार तो पता है क्या कहता है, कह देगा ग्राउंड स्टेट में एनर्जी पार्टिकल की इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फर्स्ट एक्साइड और सेकंड में कितनी होगी। तो जब आपको रेशो पता चल गई, जैसे कह दिया उसने कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, किस में? ग्राउंड स्टेट में। पोटेंशियल इतना दे दिया। अब कहता है सेकंड एक्साइड की स्टेट और जो तुम्हारी फर्स्ट एक्साइड की स्टेट है उसमें एनर्जी बताइए। बस इस दिमाग को चलाते रहो। फिजिक्स किस चीज का काम है?
फिजिक्स दिमाग चलाने का काम है। मींस आप क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। और सबसे बढ़िया दिमाग उसे कहते हैं जहां एग्जामिनर चल रहा उससे 2 कदम आगे तक चला दो अपना माइंड, फिर तुम्हें पता चलेगा ना तो कुछ कंपटीशंस की दुनिया में कुछ है। और हमारी महत्ता इसी में ही है कि हम दिमाग चलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बुकों से बाहर निकलो, क्वेश्चन क्रिएट करो, आपके दिमाग में चीजें पैदा हों, एक खलबली रहे ब्रेन में कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 2 एस्पेक्टों पे, 3 एस्पेक्टों पे आप सदा सोचो, क्या क्या पूछा गया है, आगे क्या संभावना है। अगर उसने पूछ लिया है फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट, तो अगला क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट का कभी नहीं आएगा। वो एग्जामिनर समझो वहीं रुका हुआ है, वो सदा पूछेगा फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड। जब वो सेकंड पूछने लगेगा तो फिर थर्ड पे पहुंचेगा, फिर थर्ड के बाद फोर्थ पे पूछेगा, या फिर उल्टा कर देगा क्वेश्चन को। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो कैसे कहेगा कि एक सिस्टम है, उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी 7/2 h है, एक एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। कहता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। ये बिल्कुल उल्टा पूछ लिया, अब क्वेश्चन उल्टा कर दिया इसने। तो आपको पता है क्या करना होगा, आपको करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा कि पहले 7/2 h से nx और ny की वैल्यू इस फॉर्मूले से लाके ये कंडीशन सॉल्व करानी पड़ेगी। ये आपको पता चल जाएगा nx और ny का वैल्यू। और अगर इसमें वेव फंक्शन पूछ लिया कि वेव फंक्शन बताइए, तो आपके पास में 2 विकल्प होंगे, 2 वेव फंक्शन ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को ओबे कर रहे होंगे। तो आप क्या करोगे, जो वेव फंक्शन के फॉर्मूले हैं उसमें एक बार तो क्या रख दोगे, nx की वैल्यू को कितना पुट किया है हमने, nx की वैल्यू को 0 और ny को 1 रख दोगे। एक तो विकल्प ये आ जाएगा, एक विकल्प nx को 2 और ny को 0 रख दोगे। 2 वेव फंक्शन होंगे। कई बार ऐसा भी कह सकता है कि इसकी डिजेनरेसी बताओ कितनी होगी, तो 2 हो गई। और तुम क्या सोच रहे होगे, जब सर सोचने आगे को बढ़ाते हैं तो तुम ये सोच रहे होते हो कि क्वेश्चन तो बन गया। स्कोप ऑफ क्वेश्चंस मींस आप चीजों को पढ़ के कैसे अप्लाई सोचते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव दुनिया में। और अगर आप नहीं सोचते तो आपको कॉम्पिटिशंस में असफलताएं आपका पीछा करती रहेंगी। आपको सोचना ही है। बहुत सारे बच्चों के लिए तो नेट गेट ये सब बार्क जैस केफर जितने एग्जाम में बहुत बच्चों का खेल लगते हैं। वो कौन से बच्चे हैं जो फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं और फिर अप्लाइड के लिए तैयार रहते हैं। अगर क्या होगा, कौन सा केस है, एनाइसोट्रोपिक में क्या होगा, इससे पता चलेगा। मैं बताता हूं, जब आपने nx प्लस 2ny आ गया आपके एक्सप्रेशन में, nx प्लस 2ny आपके एक्सप्रेशन में आ गया और nx प्लस ny नहीं आया, या nx प्लस 3ny आया, या nx प्लस 4ny आए, या 2nx प्लस ny आए, अगर इस फॉर्म की आ गई तो एनाइसोट्रोपिक अपने आप है, कुछ सोचना ही नहीं। क्यों, आइसोट्रोपिक में सदा जब भी एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा उसमें nx प्लस ny प्लस 1 आता है फॉर्मूले में। तो एनाइसोट्रोपिक तो अपने आप पता चल जाएगा कि एनाइसोट्रोपिक केस है। तुमने यहां से कंडीशंस जैसे ये पता की थी ना, जब भी nx प्लस ny की कंडीशन कुछ आती है, कुछ भी आए तो वो केस कैसा होता है, nx प्लस ny की वैल्यू अगर कुछ भी आती है तो वो केस तुम्हारा जो रहता है वो सदा आइसोट्रोपिक होता है। और nx के और ny के कोफिशिएंट अगर इक्वल लाएं तो वो सदा एनाइसोट्रोपिक होता है। एक बात उससे पता चलेगी कि एनाइसोट्रोपिक केस है। उसके अलावा अगली चीज जो तुम्हें पता चलेगी वो इस बात से चलेगी कि पोटेंशियल जो हमें दिया होगा उसमें हमें फ्रीक्वेंसी पता चल होंगी। हमें पता करना क्या होगा, हमें आना ऐसे ही पड़ेगा जैसे इन स्टेपों से आए थे। पोटेंशियल पूछ रहा है तो उस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग आप ये देखेंगे कि इन पोटेंशियल में से कौन सा पोटेंशियल जो है इस कंडीशन को ओबे कर सकता है। जैसे आपको सपोज किया मैं क्वेश्चन दे दूं, इसी क्वेश्चन पे बच्चा चाहता है कि सर क्वेश्चन आप बताओ, तो मैं चलो देखो बना दिया मैंने। Vxy मैंने दे दिया 12m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दे दिया। शब्द का पे भी ध्यान रखना, क्या शब्द है यहाँ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी 7/2 h है। ऐसा भी हो सकता है कि 7/2 h किसी और केस के अंदर कोई और एनर्जी स्टेट बन जाए।
ऐसा नहीं है कि सदा सेकंड एक्साइट स्टेट एनर्जी जो है 7/2 h ओमेगा ही होगी। ये तो गिवन पोटेंशियल पे पता चल रही है कि इसमें होगी। तो यहाँ पे हमसे क्या दे देगा, यहाँ पे दे दिया Vxy की वैल्यू ये दे दी। अब इसकी सेकंड एक्साइट स्टेट एनर्जी ये 7/2 h ओमेगा आएगी नहीं, तुम करके देख लो, आएगी नहीं। फिर यहां पे कोई और दूसरा पोटेंशियल दे देगा। सपोज किया मैंने यहां लिख दिया 16x² + 25y²। उसके करस्पॉन्डिंग जब तुम एनर्जी लेने चलोगे सेकंड एक्साइट स्टेट की तो बहुत ज्यादा आएगी। एक यही दे दूंगा। कुछ चौथा जो है ये भी लिख सकता हूं, नन ऑफ द अबव। आपको करना क्या है बेसिकली, जब क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस लगाना शुरू करोगे ना तो इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। आपको क्वेश्चन में ये पता चलने लगेगा कि आप इसमें क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, आपको तुरंत से पता चलने लगेगा। यही तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अलग करती है तैयारी को। और दुर्भाग्य इस बात का है कि ये क्वेश्चंस कभी अभी बुकों में किसी ने दिए भी नहीं है, क्योंकि इतनी डेप्थ तक कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि इतनी डेप्थ तक किसी ने मेहनत की नहीं कि जो फ्यूचर के भी 10 साल तक के क्वेश्चनों पर सोचने लगे या बच्चों को सुझवाने लगे। मिलते ही नहीं, अकाल है ऐसे टीचरों का। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं, पिछली साल नेट पास किया अगली साल पढ़ा रहे हैं, तो उनका परसेप्शन कितना बन सकता है तुम खुद ही सोचो। ये तो मैं कहूंगा कि उन्हें इतना तो पता है कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि अगले 10 साल में क्या आने वाला है, नहीं बता सकते। उसके लिए तो बहुत सालें गुजारनी पड़ती हैं बुकों में। उसके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस के साथ चीजें आती हैं। एक एक पेपर और सेटअप किधर को जाएगा, उसके पास क्या स्कोप्स है, बहुत समय के बाद। अगर बच्चा इतनी जल्दी समझने लगे तो फिर तो सभी नेट पास कर लें। बहुत तो पहुंच ही नहीं पाते कि जब पेपर आता होता है तो हम सोच रहे होते हैं कि एग्जामिनर के पास चॉइस ही ये थी इसलिए पेपर ये बना दिया। तुम ये सोच रहे होते हो कि ये तो बिल्कुल नया पेपर आया है। नया तो कुछ होता ही नहीं, यही सब होती हैं। वो बस क्या करता है, जो पूछा गया है उसके स्टेपों को बढ़ा देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे। मैं कुछ और महत्वपूर्ण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें और डिस्कस करता हूं, हालांकि वो पहले मुझे डिस्कस कर देना चाहिए था। और क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ, एक क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि वो इसे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कहूँगा, इसे और डिस्कस कर रहा हूँ इसी वीडियो में, और फिर उसके बाद 3G पे जाऊँगा। और जो भी कुछ एक ऐसी सीरीज भी मैं लेकर आऊँगा कि जहाँ मैं जब भी लेक्चर दे रहा होता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे भी मिस होती हैं, क्योंकि बहुत माइंड में चलता है और इतना ज़्यादा माइंड में चलता है कि बहुत बार आप किस दिशा में सोचने लगे हैं आपकी फोकस उसी दिशा में रुक जाती है, और सोचना हमें बहुत एंगलों पर होता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, लगातार आता है, क्या कहता है, ये क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी और लगाई दे रहा हूं कई सारे। क्यों लगाई दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा क्वेश्चन पीछे के कुछ सालों में इस टॉपिक से आया है। क्या कहता है कहता है कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वो केवल एक ही तरफ जाता है, x<0 पे, इधर नहीं जाता, इधर जाता ही नहीं। और इसी क्वेश्चन में पूछता है एनर्जी बताइए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल ये डिफाइन करता है और कहता है एनर्जी बताइए, एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होगा। इस पे मैंने इतनी बार 5 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी क्वेश्चन पे नहीं लिखा अभी तक, तो मैं जितनी क्वांटम पढ़ाई है इस पे 5 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा कि इससे ज्यादा बार क्वेश्चन कोई नहीं आया पीछे के। अगर इस टॉपिक में से मैं कहूं कि सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन कौन सा, तो ये है। और एक स्टेप इस पर आपको सीखना है, बाकी कुछ करना नहीं। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर दोनों तरफ नहीं जा सकता। यहाँ पे पोटेंशियल कैसा डिफाइन है, यहाँ पे V इंफिनिटी डिफाइन है इस रीजन में। जब हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इंफिनिटी पोटेंशियल को फेस करता है तो वहां उसका वेव फंक्शन 0 हो जाता है। क्या कहा है सदा, दुनिया का हर एक्सप्रेशन ये कहता है कि जब भी हम वेव फंक्शंस v बराबर इंफिनिटी पर ऑब्जर्व करेंगे तो वेव फंक्शन वहां 0 होगा, मींस पार्टिकल कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या, पार्टिकल कहां कन्फाइंड हो गया, ये हमारा v है इधर और ये हमारा x है, और ये x² फॉर्म ही तो है, क्या फॉर्म है, ये पैराबोलिक फॉर्म है। अब इसमें कहता है कि पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालिए, फर्स्ट एक्साइट स्टेट एनर्जी निकालिए,
थर्ड एक्साइटिक स्टेट एनर्जी निकालिए, सेकंड निकालिए। मैं कुछ निकाले देता हूं, कुछ तुमसे कहूंगा, कब तुम निकाल लो आगे। तो हमें इस क्वेश्चंस में करना क्या होता है, उस कंसेप्ट को सीखें। करना यह होता है कि जो एनर्जी हमारी होती है, एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिंपल n प्लस हाफ h कट ओमेगा। और इसमें n की वैल्यू क्या हो सकती है, इवन एंड ऑड बोथ। कब फॉर्मूला लगाएंगे इसे, Vx इजकल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये दोनों तरफ जाए तब ये फॉर्मूला लगता है। चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव हो, x चाहे पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, दोनों तरफ जा सकता है हार्मोनिक ऑसिलेटर। या V इन्फिनिटी नहीं है, तब एनर्जी ये होती है। आप कहेंगे सर कहां से लिखा ये तो मैंने 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में कितनी बार बता दिया आपको। अब एक ही तरफ जा रहा है तो इसमें ऑड और इवन दोनों नहीं, केवल और केवल ऑड नंबर से एग्जिस्ट करते हैं। जब हार्मोनिक ऑसिलेटर दोनों डायमेंशंस में जाता है तो दोनों तरफ एग्जिस्टेंस होता है क्वांटम नंबर्स का, और केवल जब एक ही तरफ जाता है तो जो n है वो केवल ऑड संख्या रख सकता है। तो इस एनर्जी के फॉर्मूले में जब ये कंडीशन से अप्लाई करें कंडीशनल, तो n को रिप्लेस कर दें किससे, 2n प्लस 1 से। n इज रिप्लेस्ड बाई 2n प्लस 1, जो जिससे क्या बने, ये ऑड वैल्यू केवल लेनी है, एक ही तरफ जाता है। हार्मोनिसिटी जब रहती है, हार्मोनिक शब्द का मतलब ही जब होता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर उसको कहेंगे परफेक्टली जब दोनों तरफ जाए। उतना जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर इधर भी जाए वापस आए, फिर इधर जाए इधर वापस आए। अब तुमने क्या किया, इधर कंस्टेंट लगा दी कि इधर नहीं जाएगा, तो अब क्या कर रहा है, वो इधर जाता है वापस आता है, इधर जाता है वापस आता है, ऐसे चलता है। तो क्या होगा, इधर की वजह से जब दोनों तरफ जाता था तो इवन वैल्यू भी एग्जिस्ट करती थी, जब एक ही तरफ जाता है तो केवल और केवल क्वांटम नंबर्स ऑड एग्जिस्ट करेंगे। तो n को किससे रिप्लेस करें, 2n प्लस 1 से। कहां पे पुट कर दें, इस फॉर्मूले में रख दें। तो इस कंडीशंस के लिए जो एनर्जी आएगी, एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो हमारा 2n प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, h कट ओमेगा। इस कंसेप्ट को पूरे जीवन में ना भूलें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा पेपर में आगे भी। n को जैसे हमने 12 प्लस 1 से रिप्लेस किया तो ये फॉर्मूला बन गया 2n प्लस 3/2 और ब्रैकेट में h कट ओमेगा। अब क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर आपको चाहिए तो क्या रख दें, 0। कितनी आ गई एनर्जी इस केस में, 3/2। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या करोगे बच्चों, n को 1 रखो। n बराबर 0 कहां था, ग्राउंड स्टेट में, और n बराबर 1 कहां होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो n को 1 रखते हैं, कितना आ गया ये, बोलो जल्दी। और थर्ड में जाओगे तो क्या हो गई, अब ये SES आएगा पहले तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n को क्या कर दो 2, यहां कितनी, ये किस में आ गई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जब भी मैं GS लिखूं तो ग्राउंड स्टेट पढ़ें, जब भी मैं FES लिखूं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पढ़ें। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट कितनी होगी, 11/2 h कट ओमेगा। और नेक्स्ट कितना आएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n की वैल्यू को क्या रख दूं, कितना आई वैल्यू, सीख गए ये चीजें। बड़ा हॉट क्वेश्चन है ये हॉट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। एक और कंसेप्ट जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मैं डिस्कस करूंगा, इसका समापन करूंगा फिर इस टॉपिक का। ये तो बिल्कुल ना सोचें कि क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ये सदा जीवन में याद रखना, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते। हमें समय रोकता है, किस चीज से,
कि हम डिस्कशन को कितना लेंथी करना चाहते हैं। आप सोचें कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं हुई, अभी इस पे क्वेश्चनों की भरमार है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को उठाएं और उस पर क्वेश्चन फिर डिफरेंट बनाते चले जाएं। और सदा याद रखें, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक काम आपको सदा करके चलना है। एक चीज जो मैं इसमें कहीं मिस ना कर जाऊं, वो लेकर चल रहा हूं टॉपिक में, डीजनरेसी। इन 2D और ऑसिलेटर कैसा, हार्मोनिक, और हार्मोनिक में भी कैसा, आइसोट्रोपिक। ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन में जो हमने पहले किया था, उसमें जो हमारा एनर्जी लेवल था, कौन सा, सेकंड एक्साइकिस के एनर्जी लेवल, उसकी डीजनरेसी 2 आ गई थी। ज्यादातर केसों में देखा जाता है कि आइसोट्रोपिक में डीजनरेसी जनरली होती है, एनाइसोट्रोपिक में कम मिलती है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। देखें कैसे निकालूं फॉर्मूला, कैसा आपको समझाता हूं। तो फॉर्मूला तो मैं तुम्हें डीजनरेसी का पहले लिखे देता हूं, nx प्लस ny होती है डीजनरेसी एक्सप्रेशन। और याद रखना, ये अगर एक्स वाई डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है, मींस हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर मोशन कर रहा है तो nx प्लस ny, और अगर वाई जेड में कर रहा है तो ny प्लस nz, और अगर zx में कर रहा है तो nz प्लस nx। और ये कभी मत भूलना कि nx ny nz इंटीजर्स होते हैं, कभी मत भूलना, इन्हें क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस फिर मैं बताता हूं कैसा आता है, कैसे हम निकालते हैं डीजनरेसी। ऐसे निकालते हैं कि यहाँ nx की वैल्यू ny की वैल्यू, या nx प्लस ny की वैल्यू, या एनर्जी का फॉर्मूला ये लिख दें। nx की वैल्यू को सबसे पहले 0 0 वैल्यू दें, ये भी 0, यहाँ एनर्जी हो गई h का ओमेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, nx प्लस ny प्लस 1 और ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड बाई h का ओमेगा। ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला, किसमें, आइसोट्रोपिक में। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अगला केस क्या होगा, 1 0, यहां वैल्यू 1, यहां वैल्यू कितनी, 2h का ओमेगा। अब इस पे आप पे 2 विकल्प हैं, क्या क्या विकल्प है, या तो 1 0 ले लें या 0 1 ले लें, तब भी ये 1 ही आएगा। या एनर्जी 2h का ओमेगा फिर आ गई। तो यहां तो डीजनरेसी कितनी थी, डी से डीजनरेसी दिखाता हूं मैं 1, यहां डीजनरेसी कितनी हो गई 2। अब अगला केस लें, अगला केस में क्या करोगे, 2 0 0 2 और 1 1, इनका सबका वो कितना बन के आ रहा है, 2 2 2। एनर्जी कितनी बन के आ रही है, डीजनरेसी कितनी आ गई, 3 एनर्जी लेवल हैं जिनके लिए क्या आ रही है, एनर्जी सेम आ रही है। ग्राउंड स्टेट की डीजनरेसी 1, ये हमारी ग्राउंड स्टेट थी, और ये कौन सा लेवल है, फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट, और ये कौन सा है, अब हमारा क्या बनेगा, अब देख लो उसमें फिर से वैल्यू दे दो, कितनी आएगी वैल्यू बच्चों, यहां 3 रखना है। तो आपके पास विकल्प देखें क्या क्या बने, 2 1 1 2 कितने स्टेट हो गई, 4। तो यहां पे एनर्जी कितनी बनी, 4h का ओमेगा, और डीजनरेसी कितनी बनी। अब मैं आगे मेहनत ना करूं, डॉट क्या बन के आया एक्सप्रेशन, ग्राउंड स्टेट की डीजनरेसी 1, फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट की डीजनरेसी 2,
सेकंड की 3 और थर्ड एक्साइट स्टेज की डीजेनरेसी कितनी 4। तो यहाँ पे डीजेनरेसी के एक्सप्रेशन आ गए हमारे। डीजेनरेसी में आप देखो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो देखो यहाँ पे इसके लिए जो हमारी डीजेनरेसी का जो जनरल एक्सप्रेशन बन के आएगा उसमें जो केस के अंदर केवल एक ही सेट से हमारी एनर्जी एच कट ओमेगा बन के आ रही है वो ग्राउंड स्टेट है, तो वहाँ डीजेनरेसी 1 बन गई। इसमें देख रहे होगे NX और NY की जो वैल्यू है अगर अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो डीजेनरेसी हमारी यहाँ पे कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है। देखो कुछ मिस कर रहे हैं हम। अगर यहाँ से देख रहे हो NX प्लस NY में तो एक्सप्रेशन तो मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ 2 क्यों आई फिर डीजेनरेसी? क्यों जी? सही आ गई? NX प्लस NY की वैल्यू जब लेकर चलोगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है ये? हाँ जी, इस फॉर्मूले में देखो कुछ गलती तो नहीं हो रही है? हाँ, तो डीजेनरेसी में तो हम क्या कर रहे हैं NX प्लस NY ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें डीजेनरेसी को तो यहाँ तो 1 प्लस 0 आ रही है ये इस हिसाब से, तो यहाँ पे 1 लगाएं क्या इस एक्सप्रेशन में? नहीं, एनर्जी के में तो +1 है। डीजेनरेसी में बताएं मुझे कि इस कंडीशन को ओबे कराने के लिए हमें क्या NX प्लस NY हमारे लिए सफिशिएंट है? हाँ जी, जल्दी से बताएं। डीजेनरेसी का फॉर्मूला क्या NX प्लस NY सही रहेगा या NX प्लस NY प्लस 1 रहेगा? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसमें मैं +1 ना जोड़ूं क्या? ये कह रहा हूं बस, और कुछ नहीं कहना है। देखें, जब NX NY की वैल्यू को आप 0 0 ले रहे हैं तो 0 प्लस 0 प्लस 1 करेंगे तभी तो डीजेनरेसी 1 बनी। फिर यहां पे रखेंगे 1 प्लस 0, यहां पे रखिए आपने 1 प्लस 0 प्लस 1 तभी तो ये डीजेनरेसी 2 बनी। और यहां पे 2 प्लस 0 लेंगे तो यहां पे 2 प्लस 0 प्लस 1 करेंगे जब तो ये 3 बनी। अभी नहीं समझे बात? फॉर्मूला बनाना आया नहीं आया? तो डीजेनरेसी का फॉर्मूला NX प्लस NY नहीं होगा, NX प्लस NY प्लस 1 होगा। तो डीजेनरेसी का यहाँ एक्सप्रेशन जो आपको लिखना है वो NX प्लस NY प्लस 1 लेना है, डीजेनरेसी एक्सप्रेशन। इससे पता क्या फायदा होगा? आपको NX NY बताएगा और कहेगा इसकी डीजेनरेसी निकालो, पुट कर दो, सीधी वैल्यू निकल गई। अब देखो इससे ओबे हो रहा नहीं हो रहा? यहाँ पे अगर आप 1 लगा रहे थे, देखो फॉर्मूला जब भी आप बनाएं कोई जनरलाइज फॉर्मूला करें तो उसे सेटिस्फाई करके देख ले। हो नहीं रहा था किससे? NX प्लस NY से ओबे नहीं हो रहा था, किससे जाके हुआ? बस ये इसलिए याद रखना है कि डीजेनरेसी का फॉर्मूला। तो देखो इसमें ये सभी जो कंसेप्ट में डिस्कस कर रहा था ये सभी महत्वपूर्ण थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपको और काफ़ी फिजिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे डेवलप करने में मदद करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं 3D आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।